नमस्कार। भगवत गीता के इस ज्ञानवर्धक सफर में आपका एक बार फिर स्वागत है। दूसरे अध्याय के इस 13वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन ने जो अपने ही बंधु बांधवों को देखकर गहन शोक और मोह में डूब जाने की बात कही थी, उसके इस भ्रम को दूर करने के लिए उसे आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का ज्ञान देना आरंभ किया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सरल सत्य का अनावरण करते हैं, जिसे गीता के इस श्लोक में पिरोया गया है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक वैसे ही जैसे हमारी आत्मा एक शरीर में रहते हुए निरंतर बाल्यकाल से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय यह आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह परिवर्तन या देह का बदलना वास्तव में आत्मा का नाश नहीं है। आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है या कभी मरती नहीं। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर लेती है। इससे हमारा अस्तित्व नहीं बदलता। जो बुद्धिमान और आत्मज्ञानी होते हैं वे इस परिवर्तन से कभी मोहित नहीं होते। वे जानते हैं कि शरीर नाशवान है जबकि आत्मा नित्य और अपरिवर्तनीय है। यह ज्ञान उन्हें जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त रखता है, क्योंकि वे सत्य और असत्य का भेद स्पष्ट देखते हैं। आज जब सभी लोग अपने रूप, रंग, सुंदरता या उम्र के परिवर्तनों को लेकर चिंतित रहते हैं, भांति भांति के साज श्रृंगार के प्रयोग कर शरीर की सुंदरता बरकरार रखने के लिए व्याकुल रहते हैं, यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारा वास्तविक मैं इन सब से परे है। यह हमें मृत्यु को एक स्वाभाविक पड़ाव के रूप में देखने की दृष्टि देता है, न कि अंत के रूप में। वो भजन है ना, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा।